नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बस अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। मोदी और पुतिन के बीच हुई ये फोन कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बहुत चुभने वाली है, क्योंकि अभी अभी नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पुतिन को माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन कहकर संबोधित किया। मोदी ने बताया कि पुतिन ने उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध पर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बताई। मोदी और पुतिन की बातचीत में भारत और रूस के बीच बायलैटरल एजेंडा भी डिस्कस हुआ। इस फोन कॉल में दोनों नेताओं ने ट्रंप को सीधा सीधा मैसेज भी दिया कि भारत और रूस के बीच स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में यह भी कहा है कि वो इस साल भारत में व्लादिमीर पुतिन की मेहमान नवाजी करने के लिए एक्साइटेड हैं। इसके अलावा कुछ देर पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को लेकर खुशी जाहिर की। चीन ने कहा कि अगस्त के आखिर में होने वाले एससीओ समिट में मोदी की मौजूदगी से एससीओ के सभी सदस्य देशों के बीच दोस्ती और मजबूत होगी। मतलब रूस से लेकर चीन तक इस वक्त सबके फोकस में एक नेता है और वो है नरेंद्र मोदी। एक देश है, वो है भारत। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी ने कैसे ग्लोबल साउथ को इकट्ठा कर दिया है और नरेंद्र मोदी कैसे इसमें सबसे मजबूत प्लेयर बनकर उभरे हैं, देखिए आप इस रिपोर्ट में। 24 घंटे में दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पर दूसरी स्ट्राइक कर दी है। मोदी ने ऐसा क्या किया है? नरेंद्र मोदी के स्ट्राइक की चोट सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कौन सा कूटनीतिक हमला किया है? यह मोदी का ऐसा फैसला है जिससे अमेरिका की जड़ें हिल जाएंगी। ट्रंप की अकड़ निकालने वाला ऐसा कौन सा फैसला मोदी ने ले लिया है? तो बहुत गौर से अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की यह हेडलाइन पढ़िएगा। मोदी ने ट्रंप को वहां चोट दी है जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। नरेंद्र मोदी अब फुल ऑन फाइट के मूड में हैं। ट्रंप से 1-to-1 लड़ने को रेडी हैं और इस लड़ाई का आगाज मोदी ने कैसे किया है, पहले इसका एक सैंपल देखिए। हिंदुस्तान ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स पर पॉज का बटन दबा दिया है। हिंदुस्तान ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स पर भी पॉज का बटन दबा दिया है। हिंदुस्तान ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले 6 बोइंग P-8I जेट्स पर भी पॉज का बटन दबा दिया है। और सबसे बड़ी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच अपना वॉशिंगटन का दौरा भी रद्द कर दिया है। यानी मोदी ने अब यह तय कर लिया है कि अब टिट फॉर टैट वाली लड़ाई होगी। ट्रंप जिस भाषा में समझेंगे अब उसी भाषा में ट्रंप से बात होगी। नरेंद्र मोदी की डेफिएंट डिप्लोमेसी, मोदी के साइलेंस में एक स्ट्रेटजी, नेशनल इंटरेस्ट से नो कॉम्प्रोमाइज, ये है मोदी के काम करने का स्टाइल। रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप दुनिया के बड़े से बड़े अखबार का पन्ना उठा लीजिए, सबके फ्रंट पेज पर मोदी का जिक्र है। ट्रंप को दिए मोदी के मुंह तोड़ जवाब का ही जिक्र है। नरेंद्र मोदी ने हर बार अपना गोल पोस्ट बदलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली गीदड़ भभकी को ऐसा जवाब दिया है कि पिछले 24 घंटे से पूरी दुनिया हक्का बक्का है। मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं। मैं हमेशा ख्वाहिश करता था कि मोदी साहब जैसा कोई नेशनलिस्ट मिले जिन्होंने मेजॉरिटी हिंदुओं को नेशनलिज्म सिखाया है। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर होंगे, नेक्स्ट लेवल पॉपुलर होंगे, इतने पॉपुलर होंगे कि वो अगला इलेक्शन भी इसके ऊपर जीत सकते हैं। बड़े कॉन्शियस, और उन्होंने ये याद रखिएगा, उसने कहा, उन्होंने ये कैंपेन में ना हुए बात आई तो मुझे कहिएगा कि मैंने इंडिया के लोगों के मफाद के खिलाफ काम नहीं किया, मैंने इंडिया के लोगों के मफाद के हक में काम किया। मैं बड़ी से बड़ी ताकतों के सामने खड़ा हो जाता हूं। दुनिया मोदी को सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल लीडर बता रही है। दुनिया मोदी की राष्ट्रवादी लीडरशिप को 100 में से 100 नंबर दे रही है।
दुनिया ये तक कह रही है कि ट्रंप की आंख में आंख मिलाकर मोदी और ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और पॉपुलैरिटी ऐसी कि मोदी इस एक फैसले के दम पर अगला इलेक्शन भी जीत सकते हैं। ट्रंप की धमकी के खिलाफ नरेंद्र मोदी के इस एक दांव का असर, सख्त तेवर का असर चीन जैसे देशों पर कितना हुआ है, ये आप ग्लोबल टाइम्स के पहले पोस्टर में देख सकते हैं। चाइनीज ड्रैगन अब हिंदुस्तानी एलिफेंट से हाथ मिलाने को रेडी है। ग्लोबल टाइम्स के दूसरे पोस्टर में चाइनीज ड्रैगन को विनम्र से दिखने वाले पांडा से रिप्लेस कर दिया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने चाइनीज पांडा को इंडियन एलिफेंट के साथ आगे बढ़ता दिखाया है। नरेंद्र मोदी को ब्राजील के राष्ट्रपति का फोन आ गया। 1 घंटे की बातचीत हो गई। मोदी ने यहां भी ट्रंप के टैरिफ वॉर के खिलाफ अपनी कूटनीतिक चाल चल डाली। ट्रंप के टैरिफ वाले सेल्फ गोल ने ग्लोबल साउथ को और करीब ला दिया है और उसमें मोदी का कद पहले से ज्यादा बढ़ा दिया है और इसका असर ट्रंप के न्यू फाउंड लव पाकिस्तान में साफ साफ दिख रहा है। तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं ने नरेंद्र मोदी को कॉल की है और जिस पर उन्होंने कहा था कि आई विल कॉल पीएम मोदी एंड आई विल कॉल शी जिनपिंग, आई विल नॉट कॉल ट्रंप। ठीक है, और मोदी साहब के साथ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात हुई है और ख़ास तौर पे ट्रंप के हवाले से जारी बात हुई होगी क्योंकि ट्रंप ने दोनों मुल्कों के ऊपर 50% जो 50% टैरिफ जो है वो लगाए हुए हैं। Now that is something which basically annoys both कि मोदी साहब जो है वो अमेरिका के मुकाबले में जो अपना नैरेटिव लेके आए हैं उसमें the Indian people will stand with मोदी। ये समझे ग्लोबल साउथ जो है वो इकट्ठा हो रहा है और नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मुझे अगर तुम लोगों ने पावर दी थी या मेरी तुम मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहे हो तो मैं अकेला ही अपने अलायंस बनाऊंगा और ग्लोबल साउथ में अलायंस बनाऊंगा। ठीक है ना जी, मैं ग्लोबल साउथ में अलायंस बनाऊंगा। दिस इज व्हाट इंडिया इज सेइंग। नरेंद्र मोदी का अमेरिका के खिलाफ बयान जारी करना, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली ये कहना कि मैं ग्लोबल साउथ के साथ अपने रिलेशन को मजबूत कर रहा हूँ। ब्राज़ील का फ़ोन आना और ब्राज़ील के सदर ने कल कहा था कि मैं मोदी को फ़ोन करूँगा, मैं किसी और को फ़ोन क्यों करूँगा? मैं मोदी को फ़ोन करूँगा ना, मैं किसी और को क्यों करूँगा? समझ रहे हैं बात? अब इंडिया ने फैसला किया कि नहीं, नरेंद्र मोदी जा रहे हैं चाइना, पुतिन आ रहे हैं इंडिया, दोवल बैठे हैं वहां पे और ट्रंप जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे अंदाज में चलाएगा। भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स के ये सारे देश अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करने जा रहे हैं। ये दुनिया का वो 50% वाला क्लब है जो सीधे सीधे अमेरिका से टक्कर ले सकता है, ट्रंप के टैरिफ वाले गैम्बल को पंक्चर कर सकता है। और अच्छी बात यह है कि इस वक्त ब्रिक्स में सबसे मजबूत लीडर की भूमिका में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे है। हर बीतते दिन के साथ खुद अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग नीचे गिरती जा रही है। अप्रैल 2025 में ट्रंप की नेट अप्रूवल रेटिंग -7 पॉइंट गिरी थी, जो अब -20 पॉइंट तक गिर चुकी है, जबकि इसी पैमाने पर मोदी की अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में मोदी टॉप पर बने हुए हैं, ट्रंप नंबर 8 पर अटके हुए हैं। तो क्या ट्रंप को इस बात से भी चिढ़ है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं और खुद ट्रंप मोदी के आगे कहीं खड़े नहीं देखते? और क्या इसीलिए लाइमलाइट में रहने के लिए वो टैरिफ वाला गैम्बल खेल रहे हैं, रूस वाला बहाना बनाकर मोदी को टारगेट कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ट्रंप भारी भूल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करके वो मोदी को ही एज दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी इज अ पॉपुलिस्ट लीडर पहले ही। अब अगर अमेरिका मौका देता है इंडिया को एंटी अमेरिका सेंटीमेंट्स का, तो ऐसे सेंटीमेंट्स बिकेंगे अमेरिका के खिलाफ। अभी इंडियंस ने पहले ही कहना शुरू कर दिया है, वी शुड नॉट बी लुकिंग टुवर्ड्स वो जिसे कहते हैं ना अमेरिका इज नॉट आवर फ्रेंड। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। इस वक्त चाइनीज सबसे ज्यादा पत्ते डाल रहे हैं, सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं,
सबसे ज्यादा पत्ता फेंक रहे हैं। मैं आपको एक लेट मी शो यू समथिंग, ये आई थिंक चाइनीज अखबार में ये कार्टून छपा है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट जो है वो हाथ में ला रहे हैं, जफियां डाल रही हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये चीज जो है अब हमें इंडिया को अपने फोल्ड में लेके आना है। मोदी साहब एवं नहीं चाइना जा रहे, मोदी साहब को इस चीज का पता है, मैं चाइना जाऊंगा तो होगा। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि मोदी रिस्क लेने से भी नहीं डरते हैं और अमेरिका जैसे देशों के सामने भी डट कर खड़े रहते हैं। दुनिया के दूसरे देशों को बुली करने वाले, डराने धमकाने वाले कई लीडर आए और चले गए, लेकिन कोई मोदी को डगमगा नहीं पाया, डरा नहीं पाया। और ऐसा क्यों है, आज आप ये खुद नरेंद्र मोदी से सुनिए। मोदी रिस्क कैसे लेते हैं, कैसे बड़े बड़े खतरे को भी हिंदुस्तान के फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ये नरेंद्र मोदी खुद बता चुके हैं, कैमरे पर कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि अभी तो रिस्क लेने की उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। मोदी इसमें एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, ट्रंप से भिड़ चुके हैं। भारत की मजबूत विदेश नीति के आगे अब अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा, टेबल पर बैठना ही पड़ेगा। दुनिया ये बात समझ रही है, ट्रंप भी जितनी जल्दी समझ जाएं बेहतर होगा। नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कह दिया है कि मैं, डोनाल्ड ट्रंप को सीधा सीधा कहा है, क्योंकि मसला आ गया फार्मर्स पे और डेयरी प्रोडक्ट। स्टेटमेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों, फार्मर्स, मछेरों के इंटरेस्ट के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे। तो सीधा सीधा तो ट्रंप को ललकार दिया तारड़ साहब आज उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अब पॉपुलर सपोर्ट हासिल करेंगे, बिकॉज एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है, दूसरी तरफ वो चाहेंगे कि मैं लोगों की सपोर्ट भी हासिल करूं। दुनिया में सिर्फ 3 ऐसे मुल्क हैं जो अपने बलबूते पे तेजी से ग्रो हो सकते हैं, वो है अमेरिका, चाइना और इंडिया। अभी मैं मुसलसल ये कह रहा था, मैं आज भी फैन हूं डॉक्टर जयशंकर का, उनके ही स्टेट्समैन। दुनिया इस वक्त कैसे मोदी पर ही भरोसा कर रही है, ट्रंप को भाव नहीं दे रही है, ये समझने के लिए आपको 2025 के ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के ग्लोबल पावर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स वाले एक सर्वे के कुछ फैक्ट दिखाते हैं। इस सर्वे में ग्लोबल पावर एंड वर्ल्ड लीडर्स से लेकर डिफेंस एंड सिक्योरिटी हर जगह मोदी के ग्राफ में इजाफा हो गया है, ट्रंप काफी पीछे रह गए हैं। लोवी इंस्टीट्यूट 2025 के पोल में जब लोगों से पूछा गया कि दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में आप अमेरिका पर कितना भरोसा करते हैं, तो इसके जवाब में सिर्फ 36 ने अमेरिका का साथ दिया। और जब यही सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछा गया तो 54% लोगों की राय ये थी कि भारत दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करके अपनी भूमिका अदा कर सकता है। दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में चीन को सिर्फ 20% और रूस को सिर्फ 11% लोगों ने सपोर्ट किया। इससे यह पता चलता है कि ग्लोबल अफेयर्स में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की जिम्मेदारी अमेरिका, चीन और रूस की तुलना में भारत ज्यादा अच्छे से निभा सकता है। अब लोवी इंस्टीट्यूट 2025 के सर्वे का अगला सवाल और उसका जवाब ट्रंप के साथ साथ हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों को भी शॉक कर देगा, क्योंकि इस सर्वे में कॉन्फिडेंस इन वर्ल्ड लीडर्स वाले सेगमेंट में चौंका देने वाली बात पता चली। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए वर्ल्ड अफेयर्स में आपको दुनिया के किस नेता पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस यानी भरोसा है। इसके जवाब में 35% लोगों ने मोदी पर भरोसा दिखाया, सिर्फ 25% ने ट्रंप पर भरोसा दिखाया। जिनपिंग पर सिर्फ 16% लोगों को कॉन्फिडेंस है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर सिर्फ 8% लोगों को भरोसा है। और ये भरोसा ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच आज भी दिख रहा है। आज ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है, यानी जो ट्रंप तेल की आड़ में छिपकर भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, मोदी उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को रूस के और करीब जाकर चढ़ा रहे हैं और बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके वाशिंगटन डीसी तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि ट्रंप चाहे जितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, मोदी ना डरने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं और अब ना थमने वाले हैं। ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं,
ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है NS दोवल को। ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है उसको मिलते हैं। अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो NS दोवल को मिला, NS दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सो ये जो इंडियन लीडरशिप ख़ासतौर पे दोवल साहब का जो था जो मुलाकात हुई है उसमें ज़ाहिर बात है डिस्कशन हुई है इकॉनमी के ऊपर, डिस्कशन हुई है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। सो इंडिया ग्लोबल साउथ का अलायंस बनाएगा। इंडियन लीडरशिप जो है वो नाम नहीं लेगी जिस तरह बाकी नाम लेते हैं, इंडियन लीडरशिप नाम नहीं लेगी बिकॉज उनको पता है नाम लेने से फिर नुकसान होता है, नाम लेने से चीज़ें वो नहीं चलती जो होती हैं या रूटीन में जो चलता है। सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे। ट्रंप को नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। मोदी अगस्त के आखिर में चीन भी जाएंगे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी भारत बुलाएंगे। अमेरिका की टैरिफ वाली साजिश के खिलाफ अगर एक नया और असरदार गुट बनाना पड़े तो वो भी बनाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है, इंडिकेशन अभी से मिलने लगे हैं। ट्रंप की टेंशन बढ़ने वाली है। आप लोग तो जानते ही हैं कि चाइना से हमारी बहुत दोस्ती है, यानी कि समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी और पता नहीं कैसी कैसी, कि वो बेचारे आज तक चाइनीज डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तानी जो दोस्ती बताते उसका मतलब क्या है। लेकिन खैर उसका मतलब तो हमें भी समझ में नहीं आता, मगर इतना जरूर हम जानते हैं कि चाइना के साथ हमारी बहुत दोस्ती है। चाइना हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, हमारा ये है, हमारा वो है। क्यों? क्योंकि वो हमें पैसा देता है। और ये तो आप लोगों ने सुना ही है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हमने जी चाइना के साथ दोस्ती यारी करके रखी, लेकिन मोदी जी ने सोचा कि अभी तो ये अमेरिका के पीछे लग गए, अब तो अमेरिकन प्रेसिडेंट आते जाते हमारी तारीफें कर रहा है, क्योंकि हमने उससे कहा है कि हमारे यहाँ ऑयल निकल आया है। और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं जी, बड़े अब्बू जी, हाँ जी, वो एक बार फिर अमेरिका गए हुए हैं और सब लोग बड़े परेशान हैं और हैरान भी हैं, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, कि ये बार बार अमेरिका क्यों जा रहे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जरूर दाल में कुछ काला है, हो सकता है पूरी दाल ही काली हो। अब मोदी जो है उन्होंने अब याराना बढ़ाना शुरू कर दिया है शी जिनपिंग से, यानी कि बहुत याराना लगता है। और अब हमें ये लग रहा है कि यकीनन अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो फिर तेरा क्या होगा, कालिया वाली कहानी कहीं हमारे ऊपर फिट ना आ जाए। इसलिए कि फिर यकीनन शी जिनपिंग के कान में मोदी जी कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे, ऑपरेशन सिंदूर, नहीं तो कुछ और, नहीं तो कुछ और। इसलिए कि मोदी जी ने हमें नहीं भूलना, जहां भी जाते हैं हमें अपने दिल और दिमाग में रख के ले जाते हैं। तो बस बात सारी ये है कि हम अभी अमेरिका की तरफ तो देख ही रहे हैं, और ऊपर से ये हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा जो एक जमाने में होता था वो हमें एक बार फिर दिखाई दे रहा है। और यकीनन ये चीज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप भी देख रहे होंगे और वो भी यही सोच रहे होंगे कि जी अब इंडिया और या भारत और चाइना जो है वो मिलकर जो है बातचीत करने लगे हैं, आपस में उनकी जो है दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। जैसे मोदी जी ऑयल ले रहे हैं वो भी पूरे धड़ल्ले से ले रहे हैं, बगैर डरे ले रहे हैं, बगैर घबराए ले रहे हैं। और जितना अमेरिका मना करता जा रहा है उतना ही ज्यादा ऑयल लेते चले जा रहे हैं। मतलब जिस वक्त भी वो मना करते हैं या किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं ये ट्रम्प साहब, उसके साथ ही मोदी जी कहते हैं फोन करके, चलो जी थोड़ा ऑयल और ले लेना, ठीक है ना। लेकिन बात सर ये कि अब मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी और उसको जो है इम्प्रूव कर रहे हैं और हर एक से उनकी दोस्ती यारी दिखाई दे रही है। ट्रंप साल 2025 की शुरुआत से ही बार बार अपना गोल पोस्ट बदलते आए हैं। ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी के पीछे छिपकर भारत को टारगेट करते आए हैं।
जनवरी 2025 में ट्रंप ने धमकी दी कि भारत ज्यादा ट्रैफिक लगाता है और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। फरवरी 2025 में ट्रंप ने मोदी के सामने नए ग्लोबल बाइलैटरल ट्रेड की बात कही, मोदी को टफ और खुद से बेहतर नेगोशिएटर बताया। इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हर महीने ट्रंप डेली बेसिस पर भारत को टारगेट करने लगे, पाकिस्तान के करीब जाने लगे। इससे तो यही समझ में आता है कि ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि मोदी ने उन्हें शहबाज की तरह नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट क्यों नहीं किया। ट्रंप इस बात से खफा हैं कि मोदी ने उनके इस झूठ को क्यों नहीं स्वीकार किया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान का सीज फायर रुकवाया। सीधी सी बात यह है कि ट्रंप टैरिफ के पीछे छिपकर मोदी से पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने मोदी को छेड़ दिया है तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी है, ट्रंप को इतनी आसानी से तो नहीं।